तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लड डीमन आर्ट की फर्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मेरी पहले वाली जो सीरीज जिसको मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक सिर्फ 6 एपिसोड्स अपलोड की थी, मास्टर ऑफ द डिवाइन वर्ड, वो सीरीज की सारी एपिसोड्स मेरे चैनल से डिलीट हो चुकी हैं क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। एक वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आई और बाकी की सारी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। इसी वजह से मुझे वो रिमूव करना पड़ी और जल्दी जल्दी में मैंने ये वाली सीरीज को पिक कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी जगह पर ये वाली सीरीज पसंद आएगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होती है और उसके नीचे एक एबिस होती है, यानी कि एक खाई होती है और इस खाई को होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है क्योंकि कभी यहाँ पर डीमंस और टेरेंस के दरमियान में फाइट हुई थी और कहा जाता है कि डीमन किंग यानी डीमन एम्परर यहीं पर इस जगह पर मरा था। तो ये दोनों लोग यहाँ पर क्यों खड़े होते हैं? इन दोनों लोगों ने अपनी फैमिली के एक यंग मास्टर को बोरी में बंद करके उसको मारकर यहाँ पर इस एबिस के अंदर फेंक दिया होता है। दोनों ऊपर खड़े बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कहता है कहीं लॉन्ग फैमिली वालों को इस बारे में पता न चल जाए। दूसरा उससे कहता है नहीं, उन लोगों को इस बारे में नहीं पता चलेगा। तभी ये लड़का कौन सा कोई महान इंसान था, ये एक बेवकूफ था और ऊपर से इसके पास तो कल्टीवेशन की पावर भी नहीं थी। वैसे भी ये याओ फैमिली का एक बहुत ही बेकार सा लड़का है, कौन सा इसके मरने पर किसी को फर्क पड़ने वाला है। दूसरा बंदा उसे कहता है लेकिन ये तुम्हारा भाई भी तो है, तुम भी तो याओ फैमिली के यंग मास्टर हो, ऊपर से ये लॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ है यानी कि ये उनका दामाद है। दूसरा बंदा उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमने जो करना था वो कर दिया है, हमने इसकी डेड बॉडी को भी अब यहाँ पर फेंक दिया, अब ये यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता। यही बात यहाँ पर लॉन्ग फैमिली वालों के दामाद की, तो उनको दूसरा दामाद भी दिया जा सकता है। मैं भी उनका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो याओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। वो दोनों यहाँ पर इसकी डेड बॉडी को बोरी में बंद करके फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे यंग मास्टर की यानी जो हमारा हीरो है जिसका नाम याओ जुई है, उसका हाथ उस बोरी के अंदर से बाहर निकलता है और बोरी के अंदर से उसका बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। यहाँ पर हमारा याओ जुई मर चुका है। उसके मरने के बाद उसका जब ब्लड वहाँ पर निकल रहा होता है क्योंकि जैसे इसको होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे डीमंस की आत्माएं भी रहती हैं। जब वो ब्लड वहाँ से बाहर निकलता है तो वहीं पर एक डीमन ऑफ पड़ा होता है, एक डीमन का जेम स्टोन या फिर इसको क्रिस्टल भी कह सकते हैं, वो पड़ा होता है। इसका ब्लड जब उस क्रिस्टल के साथ लगता है तो वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर डीमन की सोल होती है, वो जल्दी से वहाँ पर अपीयर होती है। उस क्रिस्टल के अंदर जो डीमन कैद था वो डीमन कहता है तो फाइनली आज किसी ने मुझे यहाँ पर अवेकन कर ही दिया। मैं तो कितने लंबे अरसे से यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कोई यहाँ पर आए और मुझे जगाए। फिर साथ ही वो हमारे याओ जुई की बॉडी की तरफ देखकर कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन ये मेरे किस काम का है। फिर साथ ही जब वो इसको इंस्पेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इसके पास जो ब्लड वेसल्स है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वो कहता है लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी कल्टीवेट किया है और बहुत सारी पावर्स को हासिल किया, लगता है कि अब मैं सारी की सारी पावर्स इस लड़के को देने वाला हूँ क्योंकि इसी लड़के की बॉडी में मैं जिंदा हो सकता हूँ। तो उस क्रिस्टल के अंदर से उस डीमन की सोल बाहर की तरफ निकलती है और उस डीमन की सोल बाहर की तरफ निकलने के बाद उस बॉडी के अंदर हमारे याओ जुई की बॉडी के अंदर चली जाती है और वो डीमन हमारे याओ जुई से कहता है लड़के आज मैं तुम्हें ये वाली अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। हो सकता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी कचरे रहे होगे लेकिन अब तुम्हें कचरे नहीं रहे बल्कि अब तुम एक डीमन एम्परर बनने वाले हो। तो उस डीमन की आत्मा जब हमारे याओ जुई की बॉडी के अंदर समा जाती है बाद वो से कहता है चलो लड़के अब जल्दी से उठ जाओ। फिर के बाद हमारे याओ जुई को होश आती है, वो उस बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है ये क्या, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसी के साथ उसका सर वहाँ पर बहुत ही तेजी से दर्द करना शुरू करता है। वो अपने सर पे हाथ रखता है और एक जोरदार चीख मारता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारी की सारी मेमोरीज कहाँ से आ रही हैं? क्या अब इसकी बॉडी के अंदर एक डीमन भी आ चुका है? तो डीमन उस वक्त से यहाँ पर है जब वहाँ पर जंग हुई थी, जहाँ पर हमारे याओ जुई को इस हकीकत के बारे में पता चलता है। जबकि कहानियों में ये लिखा गया है कि यहाँ पर डीमंस और टेरेंस के दरमियान में फाइट हुई थी, लेकिन इस मेमोरीज के जरिए से हमारे याओ जुई को पता चलता है कि यहाँ पर डीमंस और दूसरे एलियंस के साथ फाइट हुई थी। एलियंस जो कि दूसरे हीवन से यहाँ पर आए थे उनके साथ इनकी फाइट हुई थी। उस वक्त जो डीमंस का एम्परर था उसने सभी अपने डीमन साथियों से कहा कि उन सभी को मिलकर इनके ऊपर अटैक करना होगा, इन्हें यहाँ से निकालना होगा। हालांकि यहाँ पर डीमंस ने उन सारे के सारे ह्यूमन से आए हुए एलियंस को मार दिया, लेकिन उनकी वजह से यहाँ पर डीमन रेस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनके बहुत सारे लोग मारे गए और डीमन किंग खुद भी काफी ज्यादा जख्मी था और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये सारी फाइट क्योंकि इसी जगह पर हुई थी, इसी वजह से इस जगह को तब से लेकर अभी तक होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उन डीमंस ने अपनी आखिरी उम्मीद को खो दिया था। हमारा याओ जुई कहता है तो आज मुझे फाइनली पता चल गया कि होपलेस डीमन एबिस का मतलब क्या है। तो आज मुझे इसके ओरिजिन के बारे में पता चला है। एंशिएंट बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ था उसके मुताबिक तो यहाँ पर हमारे इंसानों की डीमंस के साथ फाइट हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि डीमंस की इंसानों के साथ कभी फाइट हुई नहीं थी। के साथ उसे झटका लगता है और वो पीछे की तरफ हटता है। पीछे जो दीवार होती है वो उसके ऊपर जब अपना हाथ लगाता है तो उस दीवार में काफी बड़ा डेंट पड़ जाता है। अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मैंने किया है, लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, मेरे पास तो कल्टीवेशन की पावर ही नहीं थी। जहाँ पर वो हमें बताता है कि उसकी कल्टीवेशन की पावर कैसे गई। वो कहता है जब मैं 10 साल का था मेरे बड़े भाई ने, जो कि मेरा सौतेला भाई है, उसने मुझे इतना ज्यादा पीटा था, वो मुझे किक मार रहा था और इससे इतना ज्यादा मुझे किक मारी कि मेरी मेडियंस बर्बाद हो गई और मैं तब से लेकर अभी तक कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। साथ ही अपने सामने उसी डीमन का वो क्रिस्टल दिखाई देता है। वो उसको उठाता और कहता है ये तो डीमन स्टोन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इतने बड़े साइज का डीमन स्टोन नहीं देखा, ये तो कुछ ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तुम्हारा याओ जुई इस डीमन स्टोन को अपने हाथ में उठा लेता और कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है। वो डीमन स्टोन उसके हाथ में वहीं पर गायब हो जाता है, धुआं बनकर वहीं से उड़ जाता है। याओ जुई कहता है
तो अब मुझे समझ आया कि मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाइयों ने मुझे मार दिया था और मुझे यहाँ पर फेंक दिया था। तो है कि मैंने गलती से यहाँ पर इस डीमन क्रिस्टल की जितने भी सोल की पावर थी उसको अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है। मैं यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हुआ हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले जितनी भी मेमोरीज दिखाई गई थी वो सारी की सारी उसी डीमन की थी। डीमन की आत्मा इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। ये सब कुछ सोचने के बाद हमारा हीरो जाओ जुई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरा नाम जाओ जुई है और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है। मैं उन सभी लोगों से बदला लेने वाला हूँ, उन सभी लोगों से जिन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया, जिन्होंने मेरी मेडियंस को बर्बाद किया, जो मुझे इंसान नहीं समझते, जो मुझे हमेशा तंग किया करते थे। ये वक्त आ चुका है कि अपनी वेंजेंस को पूरा किया जा सके। सभी को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और इसके साथ ही वो वहीं पर बैठकर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जाओ जुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहता है मैं जाओ जुई, मुझे अब यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। क्या मुझे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा, सभी से ऊपर टॉप पर पहुंचने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये लाजमी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा, बल्कि सभी को मैं ऑर्डर्स दूंगा। तो जाओ जुई वहाँ पर काफी देर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करता है और वहीं पर वो सारी मेमोरीज को भी जानकर देख रहा होता है। जाओ जुई अपनी आंखें खोलता है और कहता है इस दुनिया में बहुत सारी डीमन रेसेस हैं, डिफरेंट तरह के डीमंस हैं, बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। इस डीमन ने वो सारे के सारे ट्रेजर्स और बाकी की सारी डीमन रेसेस को देखा हुआ है। इसी वजह से अब मेरे लिए आसान हो जाएगा डीमन हंट या फिर ट्रेजर हंटिंग। जब फाइनली यहाँ पर अब नया काफी कुछ पता चल रहा है। जाओ जुई भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे महसूस होता है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। वो वहीं पर खड़ा खड़ा जल्दी से जंप करता है और अपने आप को बचाता है। उसके पीछे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओ जुई कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मैं जल्दी से वहाँ से डॉज नहीं करता तो ये सारे पत्थर मेरे ऊपर गिरते और मैं वहाँ पर नीचे दब जाता। साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर से उसे धमाके की आवाज आती है। वो जल्दी से उस तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर दो डीमन बीस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बड़ा सा स्नेक होता है जबकि उसके सामने एक छोटा मंकी होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनका साइज बहुत सा बड़ा होता है जबकि मंकी का साइज काफी छोटा होता है। स्नेक आगे बढ़ता है, मंकी के ऊपर अटैक करता है, जबकि मंकी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन स्नेक भी उसे कहाँ पर छोड़ने वाला है। स्नेक उसको खाने के लिए बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो मंकी जल्दी से जंप करते हुए के ऊपर लगे हुए एक पेड़ के ऊपर जाकर चिपक जाता है और वहीं पर से उसकी नकल भी उतार रहा होता है, जिसकी वजह से वो स्नेक काफी गुस्सा होता है। जबकि हमारा जाओ जो दूर से जहाँ सब कुछ देख रहा होता है कहता है बंदर तो काफी नटखट लगता है, इसका साइज काफी छोटा है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये इस सांप का मुकाबला करके रहेगा। तो सांप फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और बंदर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ताकि अपना मुंह खोलकर उसको खा सके। जाओ जुई दूर से चिल्लाकर उसे कहता है छोटे दोस्त अपने आप को संभालो जो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि वो छोटा मंकी उस पेड़ के ऊपर से छलांग लगाता है। वहाँ पर एक बेल लटकी होती है, वो उस बेल को भी पकड़ लेता है। उस पेड़ के ऊपर से उस बेल के साथ लटका नीचे की तरफ छलांग लगाता है और बड़ी स्पीड से नीचे चला जाता है। इसके साथ ही वो उस बेल को उस सांप की मुंडी के पास ही वहीं पर लपेट देता है। वो उसको गोल गोल लपेटता है ताकि वो उसकी सांस बंद कर सके। एक तरफ से वो बेल ऊपर पेड़ के साथ लगी होती है, दूसरी तरफ से इसने उस बेल को सांप के साथ बांध दिया और उसको बांधने के बाद वो नीचे की तरफ जंप करता है और पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पाँव को एक पत्थर के साथ टिकाकर बाजुओं के साथ जोर लगाता है और उस रस्सी को खींचता है। की वजह से उस सांप की सांस आना बंद हो जाती है क्योंकि वो उसकी रस्सी को वहाँ पर और ज्यादा कस रहा होता है। ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है हालांकि ये बंदर बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन ये तो काफी ज्यादा समझदार लगता है। अभी तो ये साइज में छोटा है, मुझे लगता है कि इससे भी काफी बड़ा होना है और जब ये बड़ा हो जाएगा ये और भी ज्यादा समझदार और पावरफुल हो जाएगा। छोटा मंकी वहाँ पर उस स्नेक की रस्सी को खींच रहा होता है। जब उस रस्सी को ज्यादा खींचता है तो वो स्नेक वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस रस्सी को तोड़ देता है। वो उस रस्सी को तोड़ने के बाद फिर से उस छोटे बंदर की तरफ देखता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब उस बंदर के पास वहाँ से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो उसने जो भी उसके तरीके थे उससे यूज कर दिए। वो स्नेक अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो बंदर उसके दोनों जबड़ों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो दोनों हाथों के साथ उसके जबड़े को खोल कर रखा होता है। स्नेक अभी भी अपने मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इसी तरह ही उसे निकल जाए। जाओ जुई कहता है लगता है कि उस बंदर के हाथों से ये सब कुछ निकलता जा रहा है, मुझे उसकी मदद करना पड़ेगी वरना वो छोटा बंदर तो स्नेक का नाश्ता बन जाएगा। वहीं पर हमारे जाओ जुई को साथ एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वो कहता है लगता है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ और हमारा जाओ जुई भागता हुआ जाता है और जाकर उस पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को उठाने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उस स्नेक के सर में जबरदस्त तरीके से वो पत्थर मारता है। वो पत्थर उस स्नेक के सर में लगता है तो वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है लेकिन उस स्नेक के सर के ऊपर जरा भी असर नहीं होता क्योंकि उस स्नेक के जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जाओ जुई कहता है लगता है कि अब मेरी भी वाट लगने वाली है क्योंकि इसके स्केल तो बहुत ज्यादा हार्ड है और अब मैं भी इसके निशाने पर हूँ। तो वो स्नेक वहीं से अपनी पूंछ को घुमाता है और हमारे जाओ जुई के ऊपर अटैक करता है जिससे हमारा जाओ जुई पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। जाओ जुई के पीछे पटकने के साथ ही वो उठकर देखता है तो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है यानी कि वो जख्मी हो जाता है। कि उसी वक्त वो बंदर की तरफ भी देखता है। वो बंदर जल्दी से जंप करते हुए दीवार के ऊपर से चढ़कर इसके बाहर चला जाता है यानी क्लिफ के ऊपर चला जाता है। जाओ जुई चिल्लाकर उसे कहता है बंदर कहीं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बेवफा निकले। मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया लेकिन तुम यहाँ पर मुझे अकेले छोड़कर भाग रहे हो। साथ ही हमारा जाओ जुई हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? मैं अभी अभी यहाँ पर जिंदा हुआ हूँ और क्या मैं यहाँ पर दोबारा से मरने वाला हूँ? वो बड़ा सा डीमन स्नेक भी हमारे जाओ जुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखकर अपनी जुबान निकाल रहा होता है जबकि हमारा जाओ जुई कहता है अब लगता है कि वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन साथ ही उसी वक्त
उसकी बॉडी के अंदर से वो डीमन की सोल जो होती है वो एक्टिवेट होती है और उसके अंदर से वो एक बड़ा सा डीमन बाहर निकलता है जो कि एक उसकी एनर्जी स्पिरिट फॉर्म में होता है। झाओ जुई की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और झाओ जुई कहता है नहीं, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता क्योंकि अभी तक मेरा वेंजेंस कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे अभी अपने वेंजेंस के लिए यहाँ पर जिंदा रहना होगा, मुझे उन सभी से बदला लेना है। मैं कम से कम इस जगह के ऊपर किसी बड़े से स्नेक के हाथों से तो नहीं मर सकता। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारा झाओ जुई इस स्नेक को मार डालेगा और उसके बाद क्या वो इस होपलेस डीमन बीस्ट से बाहर निकल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।